Today we are going to start with our module 4, which is content planning and creation. First of all, content research. Secondly, content structure. And third, content planning with keywords. अब हम स्टार्ट करते हैं कंटेंट रिसर्च से। कंटेंट रिसर्च बेसिकली वो प्रोसेस है जिसमें हम डाटा फाइंड आउट करते हैं अपने कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड, अपने टॉपिक से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए होती है हम उस पर रिसर्च करते हैं। कंटेंट रिसर्च में कुछ फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं जिसमें से हम कीवर्ड रिसर्च को परफॉर्म करते हैं, हम अपने कंपेटिटर्स के कंटेंट को एनालाइज करते हैं, उसके साथ हम अकॉर्डिंग टू द यूज़र इंटेंट और जो बेसिकली वो इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहा है हमारे कीवर्ड के सर्च करने के थ्रू, वो सारी चीज़ें जो हैं वो हम उसको फाइंड आउट करते हैं। बेसिकली ये प्री प्लान होता है जिसके अंदर हम अपने कंटेंट का लाइक ड्राफ्ट रेडी कर रहे होते हैं। उसमें क्या होता है कि बेस्ड ऑन कीवर्ड जो है वो हम इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करते हैं वाया सर्च इंजन कि उस पर क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, मतलब जो कीवर्ड हम टारगेट करने जा रहे हैं उसको अदर वेबसाइट ने किस तरह से टारगेट किया हुआ है, कंटेंट के डिलीवरी में कौन से लूप होल्स हैं जो कि कवर अप नहीं किए हुए ऑलरेडी रैंकिंग वेबसाइट्स ने। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है जिसका हम अपना रिसर्च पार्ट करते हैं बिफोर राइटिंग, वो जो सारी फेज़ है रिसर्च वाली, एनालिसिस वाली, वो हमारी कंटेंट रिसर्च के अंदर आती है। और ये एक अच्छे कंटेंट लिखने से पहले ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम रिसर्च वाला पार्ट स्ट्रांगली परफॉर्म करें। जैसे क्या होता है कि हमें फिर फर्दर राइटिंग प्रोसेस में हमें एक फुल फ्लैज, एक क्लियर पिक्चर रेडी हो जाती है कंटेंट की कि हमने उसको किस तरह से राइट डाउन करना। कंटेंट स्ट्रक्चर, जैसे कि नाम से ज़ाहिर है कि हमने अपने कंटेंट को स्ट्रक्चराइज करना। बेसिकली कंटेंट स्ट्रक्चर में क्या है कि जो जैसे हमारा फर्स्ट पार्ट था रिसर्च वाला, उसमें हम क्या करते हैं कि रिसर्च को करते हैं, कीवर्ड्स को ढूंढते हैं, ड्राफ्ट रेडी करते हैं कंटेंट का। इसी तरह जो कंटेंट स्ट्रक्चर वाली फेज होती है उसमें क्या होता है कि हम अपने रिसर्च वाले पार्ट को रिफाइन करते हैं, जिसमें क्या हो गया हम अपनी नंबर ऑफ हेडिंग्स को सिलेक्ट करते हैं कि मतलब इसमें कितनी नंबर ऑफ हेडिंग्स होगी, मतलब H1 हेडिंग टाइटल हेडिंग होगी, उसके बाद हमारी H2 हेडिंग होगी, उसके बाद H3 हेडिंग, H4 हेडिंग। तो हम अपने जो पीस ऑफ कंटेंट है उसका प्रॉपर एक ड्राफ्ट को, फाइनलाइज ड्राफ्ट रेडी करते हैं और उसको प्रॉपरली स्ट्रक्चराइज करते हैं, जिसके अंदर हमारे हेडिंग्स को प्लान करते हैं, पैराग्राफ्स को प्लान करते हैं, ठीक है। उसके अंदर हमने जो लिस्ट और बुलेट पॉइंट्स हैं और इस तरह से हमने जो उसमें विजुअल एलिमेंट्स ऐड करने हैं, लाइक इमेजेस ऐड करनी है या वीडियोस ऐड करनी है, तो वो सारा जो पार्ट है वो हम अपने कंटेंट स्ट्रक्चर वाली फेज में परफॉर्म करते हैं। इसके बाद हमारी जो फाइनल फेज होती है वो कंटेंट प्लानिंग विद कीवर्ड्स। उसमें इस फेज में हम क्या करते हैं कि जो हमारी फर्स्ट 2 फेजेस थी, रिसर्च वाली, स्ट्रक्चर वाली, जो प्लानिंग वाली फेज है उसके अंदर बेसिकली हम प्लान आउट करते हैं कि हमने किस हेडिंग को या किस कीवर्ड को किस तरह से उसको प्लेस करना है, किस तरह से उसको एक्सप्लेन करना है। तो ये जो सारा प्रोसेस है ये स्टेप बाय स्टेप करते हुए तो फाइनली हमारे पास जो है वो एक अच्छा क्वालिटी कंटेंट रेडी हो जाता है, जिसके ओबियसली जो कि हम उसको रैंकिंग के में हमारा वो काफ़ी हेल्पफुल साबित होता है ये सारे प्रोसेसेस को करने के बाद। और जो भी अच्छा राइटर होता है या आप इसको अगर आप इसको मैनेज भी करें इस प्रोसेस को, तो आपने ये सारी फेजेस को देखना होता है कि आपने उसको प्रॉपर रिसर्च की है, उसको प्लान किया है, उसको स्ट्रेटेजाइज किया है, उसके बाद आपने उसको फॉलोअप किया कि मतलब किस तरह से वो अकॉर्डिंग टू द स्टेप्स जो है वो ऑन पेज के मतलब रिसर्च होगी, कीवर्ड प्लेसमेंट होगी, इंटरनल लिंकिंग होगी, इमेजेस का ऐड हो गया, मतलब हमारा जो मीडिया है वो वीडियोज़ है या इमेजेस है। तो ये सारी फेजेस कंप्लीट करने के बाद हम एक अच्छा पीस ऑफ कंटेंट जो है वो रेडी करते हैं।